तो आज हम बात करेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी पहचान कैसे करी जा सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं उमा शर्मा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं और इसकी पहचान क्या है। तो देख लेते हैं परिभाषा। तो परिभाषा यहाँ दी है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने समास के बारे में पढ़ा था और हमने जाना कि कोई भी समास है वो दो पदों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। तो जब भी हम समास करेंगे तो वहां पर हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी समास है वो दो पदों से मिलकर बना हुआ है। और उसमें हमने जाना कि समास के 6 भेद होते हैं, उसमें से इसका पहला भेद है अव्ययीभाव समास। और उसमें हमने पढ़ा था कि अव्ययीभाव समास जो होता है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि अव्ययीभाव में पूर्व पद प्रधान होता है। अब आगे हम बात करेंगे, इसकी परिभाषा को देखेंगे। तो जैसा कि इसमें बताया है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो। अब यहाँ ये शब्द आ रहा है अव्यय, तो हमें पता होना चाहिए कि अव्यय क्या होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि वे शब्द जिसमें काल, वचन और कारक आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द। अब जब पहचान की बात करेंगे कि अव्ययीभाव समास की पहचान कैसे करें, तो इसकी पहचान हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी समास हमें दिया हुआ है, उस समास में यदि उसका पहला जो पद है पूर्व पद यदि अव्यय हो या फिर उसमें पहला पद उपसर्ग लगा हो तो वहां अव्ययीभाव समास होगा। अब इसे हम समझेंगे उदाहरण के माध्यम से कि कैसे पहचान करें कि ये अव्ययीभाव समास है। तो देखते हैं इसके उदाहरण। तो उदाहरण यहाँ पहला दिया हुआ है प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में हम देखेंगे कि इसमें पहला पद ये जो दिया हुआ है प्रति, जो कि एक अव्यय शब्द है, और प्रति जो कि एक उपसर्ग भी है। तो इसमें जब भी कोई समास होता है वो दो पदों से मिलकर बना होता है। ये है इसका पहला पद और ये है इसका दूसरा पद। तो पहला पद जो है वो एक अव्यय है या फिर ये एक उपसर्ग है, प्रति एक उपसर्ग है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं, यानी समास विग्रह जब हम करते हैं तो हम देखते हैं प्रतिदिन का बनता है हर एक दिन। वैसे ही देखेंगे अगला उदाहरण। तो अगला उदाहरण दिया है प्रति क्षण। तो प्रति क्षण में हम देखेंगे कि पहला ये जो शब्द यहाँ दिया है, पहला पद जो दिया है वो एक उपसर्ग है, वो एक अव्यय है। और जब इसका विग्रह करते हैं तो आता है हर एक क्षण। फिर देखेंगे अगला उदाहरण। तो अगला उदाहरण दिया है यथाशक्ति। तो यथाशक्ति जब भी हम कोई समास करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि उसमें दो पद होते हैं। तो यहाँ दो पद हैं, पहला है यथा और दूसरा है शक्ति। तो देखते हैं कि यथा ये जो शब्द है ये एक अव्यय शब्द है। और अव्यय के बारे में हमने पढ़ा था कि अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक या फिर काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर दिया है यथाशक्ति, जब इसका विग्रह करते हैं तो आता है शक्ति के अनुसार। अब देखेंगे अगला उदाहरण। तो अगला दिया है यथाक्रम। इसमें भी पहला ये जो शब्द है ये अव्यय है और जब इसका विग्रह करते हैं यथाक्रम का तो आता है क्रम के अनुसार। फिर देखते हैं अगला उदाहरण। तो अगला उदाहरण दिया है अकारण। अकारण में अ ये जो दिया है ये एक अव्यय शब्द है, एक उपसर्ग है। और जैसा कि अभी हमने परिभाषा में पढ़ा कि जब भी हम कोई समास करते हैं तो उस समास का जो पहला पद है, जो पूर्व पद है, वो अव्यय हो या फिर कोई उपसर्ग हो, वो अव्ययीभाव समास होता है। तो यहाँ दिया हुआ है अकारण, इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है और जब इसका हम विग्रह करते हैं तो हम पाते हैं कि अकारण का विग्रह होता है बिना कारण के। अगला उदाहरण दिया है आमरण। आमरण में दो पद हैं यहाँ पर, ये है इसका पहला पद और ये है इसका दूसरा पद, यानी आ जो दिया है वो है पूर्व पद और मरण जो दिया है वो है उत्तर पद। और इसमें भी आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो हम पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। और आमरण का जब हम समास विग्रह करते हैं तो पाते हैं मृत्यु तक। अब आगे और उदाहरण हम देखेंगे और अव्ययीभाव समास को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ देखते हैं आगे उदाहरण दिया है आजीवन।
आजीवन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये है इसका पूर्व पद और ये है इसका उत्तर पद, और जब इसका हम समास विग्रह करते हैं आजीवन का तो आता है जीवन भर या फिर पूरे जीवन। अब आगे देखते हैं तो दिया है अनुरूप, अनुरूप का जब समास विग्रह करते हैं तो आता है रूप के योग्य। तो यहाँ पर भी ये जो अनु शब्द दिया है ये इसका पूर्व पद है और अनु जो कि एक उपसर्ग है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि अव्ययी भाव समास में जिसका पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं और ऐसे हम पहचान कर सकते हैं। तो अनुरूप का जब समास विग्रह करते हैं तो आता है रूप के योग्य। आगे देखेंगे तो दिया है भरपेट, इसमें भर शब्द जो दिया है वो भी एक अव्यय शब्द है और भरपेट का जब समास विग्रह करते हैं तो आता है पेट भर कर। फिर आगे दिया है निर्भय, निर्भय ये जो दिया है यहाँ पर उपसर्ग लगा है और वो उपसर्ग हमारा लगा हुआ है निर। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जब भी हम समास करेंगे उसमें उसका अगर पहला शब्द, पहला जो पद है वो अव्यय हो या उपसर्ग हो तो वो अव्ययी भाव समास होता है। निर्भय में निर उपसर्ग लगा हुआ है और जब निर्भय का समास विग्रह करते हैं तो आता है बिना भय के, यानी बिना किसी डर के। फिर देखते हैं अगला उदाहरण दिया है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में ये दिया हुआ है प्रतिधन अक्ष, यानी कि जब हम प्रत्यक्ष का जब हम विच्छेद करते हैं तो आता है प्रतिधन अक्ष और अक्ष का अर्थ होता है नयन या नेत्र। तो प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने, तो यहाँ पर प्रत्यय उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्यय उपसर्ग लगा हुआ है। और फिर देखते हैं दिया है प्रत्येक, प्रत्येक में भी प्रत्यय उपसर्ग लगा हुआ है और जब प्रत्येक का हम समास विग्रह करते हैं तो आता है हर एक। तो इस प्रकार हमने जाना कि जब भी हम उदाहरण जो हमें दिए हुए हैं समास के, उस समास में यदि हमें उसका पूर्व पद यानी कि पहले का पद यदि हमें अव्यय या उपसर्ग मिलता है तो हम पहचान कर सकते हैं कि वहाँ पर अव्ययी भाव समास है। तो इस प्रकार हम अव्ययी भाव समास के बारे में हमने पढ़ा कि कोई भी समास यदि हमें दिया है उस समास में उसका पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय या फिर अविकारी हो या उपसर्ग हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। और इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि अव्ययी भाव समास में जो पद की प्रधानता है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो इस प्रकार आज हमने अव्ययी भाव समास के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।